और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर विधायकों की जो अयोग्यता का मामला है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। जो एमएलए की अयोग्यता पर फैसला है वो फिलहाल स्पीकर नहीं लेंगे। दोनों गुटों के जो विधायक हैं उनकी अयोग्यता पर हमने देखा था कि दोनों ही तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई नहीं कर रहा है, यानी कि जो तुरंत सुनवाई की मांग की जा रही थी वो भी नहीं हो रही है। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि इसके लिए बेंच का गठन करना होगा। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जो है वो नहीं करने जा रहा है। तो हम देख रहे थे कि आज उम्मीद की जा रही थी कि कोई फैसला आ जाएगा और महाराष्ट्र की सियासत में जो लगातार टकराव देखने को मिल रहा है उस पर शायद कुछ तस्वीर साफ होगी। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु शेखर मिश्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं और उसके साथ ही हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं सुनील सिंह। हिमांशु, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ कहा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि माना जा रहा था कि आज सुनवाई हो सकती है, लेकिन ये भी खबर आई थी कि मामला लिस्ट ही नहीं हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर आज मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मसले पर जो भी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं उस पर सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच का गठन किया जाएगा। यानी वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो कानूनी पेचीदगियां हैं उसकी कानूनी समीक्षा के लिए बेहतर होगा कि एक विशेष बेंच गठित की जाए। हालांकि जब मेंशन करते हुए इस मसले पर कपिल सिब्बल ने ये गुजारिश की थी मुख्य न्यायाधीश से कि 27 जून को जब इस मामले में हियरिंग हुई थी तो 11 जुलाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इस मामले में अयोग्यता की जो भी कार्रवाई है वो फिलहाल रोकी जाए। जो स्पीकर हैं वो इस पर आगे कोई पहल ना करें। और इस पर आपके पास में चर्चा के लिए दोबारा आऊंगी। एक बार हमारे साथ फोन लाइन पर आशीष भार्गव जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से। जी आशीष, क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को लेकर, बताएं। जी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, चीफ जस्टिस ने साफ इनकार किया कि वो जल्द इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। और ये अब आप इस तरीके से समझिए कि जो स्थिति अभी वहां पर बरकरार है महाराष्ट्र में वो बरकरार रहेगी। जो डिप्टी स्पीकर यानी उद्धव ठाकरे कैंप के जो डिप्टी स्पीकर थे, जिन्होंने एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्यता के नोटिस जारी किए थे, उस पर भी कोई सुनवाई स्पीकर नहीं करेंगे, क्योंकि अब स्पीकर वहां पर है। और जो स्पीकर ने अयोग्यता के नोटिस कुछ विधायकों को दिए थे शिवसेना के, उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी। यानी यथास्थिति वहां पर बरकरार रहेगी। सरकार जिस तरह चल रही है वो चलती रहेगी। और चीफ जस्टिस ने बोला है कि उनको एक बेंच का गठन करना पड़ेगा जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आज कल में इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि स्पीकर को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि अभी फिलहाल वो कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई फैसला इस मुद्दे पर नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में जो तूफान उठा था, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस तूफान को शांत कर दिया है। और अब जो फैसला अयोग्यता पर होगा वो होता रहेगा, लेकिन फिलहाल जो है एक चीज साफ है कि अब जो सुनवाई चलेगी वो संवैधानिक मुद्दों पर चलेगी, वो एक लंबी कानूनी लड़ाई होगी। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ना इस मामले की तुरंत सुनवाई करने को जा रहा है, ना ही वहां पर कोई भी विधायक अयोग्य घोषित होगा। एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ उठाया है। और फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जो अभी चल रहा है और जो सरकार चल रही है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। जी बिल्कुल आशीष, यानी कि जो दोनों ही गुटों की तरफ से याचिकाएं दी थी अब उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जब तक कि नई बेंच का गठन नहीं होगा तब तक ये मामला जो है, जैसी सरकार चल रही है और जैसी सियासत है, सब कुछ वैसा ही बना रहेगा, यथास्थिति बरकरार रहेगी। बिल्कुल। तो हिमांशु, जिस तरह से आशीष बता रहे थे, यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो अयोग्यता वाला मामला था, अगर उस पर शिंदे गुट की थोड़ी भी धड़कनें बढ़ी हुई होंगी तो कम से कम वहां पर उनको थोड़ी राहत मिल गई है कि ये मामला और खिंचता हुआ नजर आ रहा है। 2013 बेंच का गठन किया जाएगा इस मामले में सुनवाई करने के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अभी काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है और कई तरह की पिटीशंस हैं, कई तरह के संवैधानिक कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने 27 जून को रखे गए थे। और आज भी देखिए जो जवाब आया है दोनों पक्षों की तरफ से, उसमें एक तरफ जहां पूर्व डिप्टी स्पीकर ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि यह कहना गलत होगा कि अवैध तरीके से अयोग्यता के नोटिस दिए गए थे, 48 घंटे का समय पर्याप्त था। और इस दौरान शिंदे खेमे की तरफ से जिन विधायकों को
अयोग्यता की नोटिस दी गई थी, उन्होंने अपनी तरफ से ना उन्होंने डिप्टी स्पीकर से कोई बात की, संपर्क किया। डिप्टी स्पीकर ने ये भी कहा अपने जवाब में कि उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस था वो भी गलत तरीके से दिया गया, एक ईमेल के जरिए एक ऐसे व्यक्ति ने उन्हें दिया था जो एमएलए नहीं है। साथ में ये दलील भी दी गई थी कि जब सदन सत्र में नहीं था तो उस दौरान किसी भी डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं लाया जा सकता है। तो बहुत ही पेचीदा कानूनी सवाल इस पूरे विवाद से सामने आए हैं और मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा करने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने यह तय किया है कि इस पर एक विशेष बेंच का गठन होगा जो इस पर याचिकाएं दी गई हैं, जो बेहद पेचीदगियां हैं कानूनी तौर पर और संविधान को लेकर जो बड़े सवाल उठे हैं, उनकी समीक्षा विस्तार से करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने आज मुख्य न्यायाधीश को आश्वस्त किया है कि वो इस मामले में जो स्पीकर हैं महाराष्ट्र असेंबली के नए निर्वाचित स्पीकर, उनके पास ये सारी जानकारी देंगे और अयोग्यता को लेकर फिलहाल कोई कार्रवाई महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नहीं करेंगे। अदिति, मुंबई का रुख करते हैं जहां पर ये पूरा सियासी घमासान जो है वो देखने को मिला। सुनील, अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अयोग्यता का जो मसला था उस पर शिंदे गुट जो है थोड़ी राहत की सांस ले रहा होगा। भले ही वो कॉन्फिडेंट थे, बहुमत उनके साथ था, लेकिन फिर भी शायद कानूनी पेचीदगियां जो है उससे थोड़ा और उन्हें राहत मिल गई। बिल्कुल थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। तो यथास्थिति किसके हित में है ये अभी फिलहाल अगर हम देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर शिंदे सरकार के हित में, यानी एकनाथ शिंदे और उनके गुट के हित में, क्योंकि उनकी सरकार बन चुकी है, अब वो सत्ता में है। और रही बात शिवसेना की, उद्धव ठाकरे गुट, तो वो अब विपक्ष में जा चुके हैं। तो यथास्थिति बनाए रखना अगर अनुकूल किसी के लिए है तो वो एकनाथ शिंदे के लिए है। तो एक राहत की बात जरूर एकनाथ शिंदे गुट ने ली होगी कि अभी अयोग्यता का फैसला नहीं होगा, जब तक सुनवाई होगी आगे चलकर, तब तक ये अपनी सरकार में काम करते रहेंगे। यानी जो एक तरह से हम सोच रहे थे कि मंत्री के मंत्रालयों के विभागों का काम जो लटका हुआ था, शायद आज के दिन का इंतजार हो रहा था, तो अब हो सकता है कल से तेजी आए और एक दो दिन में हमें देखने को मिले कि मंत्रालयों का बंटवारा भी हो जाए और मंत्री भी तय कर लिए जाए। ये शायद मुमकिन है अब, क्योंकि एक रास्ता उन्हें मिल गया है कि आगे वो जा सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है, रोक जो है अयोग्यता और योग्यता पर है। तो स्वाभाविक तौर पर ये एकनाथ शिंदे गुट के लिए अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका और हिमांशु आपका, आप दोनों का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसा ही हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि साफ कर दिया गया है कि विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई जो है वो नहीं होने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि फिलहाल स्पीकर भी अयोग्यता पर कोई फैसला नहीं लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत सुनवाई इस मामले की नहीं होगी, एक बेंच का गठन करना होगा और उसके बाद ही ये मामला जो है अलग से जो बेंच गठित होगी उसमें सुना जाएगा। तो फिलहाल ये मामला जो है यहीं पर रुक गया है और अब जब बेंच गठित होगी उसके बाद सुनवाई होगी। तब तक महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, जैसा भी सब कुछ चल रहा है वो वैसा ही बना रहेगा, यथास्थिति बरकरार रहेगी।